अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ़ंक्शन होते क्या हैं। फंक्शन बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी काम को आसान और शॉर्ट करने के लिए फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो आपको जगह जगह एडिशन परफॉर्म करनी होगी, जगह जगह सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी होगी। तो बजाय इसके कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक नम वन है प्लस नम टू, इसी तरह यहाँ पे जाके इस लॉजिक को यूज़ करें, फिर 10 लाइनों बाद जाके दोबारा फिर इस लॉजिक को यूज़ करें। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक एक फ़ंक्शन बनाते हैं। लेट्स से हम एडिशन का एक फ़ंक्शन बना देंगे, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का एक फ़ंक्शन बना देंगे, और जहाँ जहाँ वो हमें यूज़ पड़ेगा, एडिशन का यूज़ पड़ेगा, हम उस पूरे फ़ंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो जिस जिस जगह बजाय कोड को दोबारा बार बार लिखने के, हम उस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और कॉल करने से वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इससे क्या बात साबित हुई कि फ़ंक्शन बनाने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं। एक, फ़ंक्शन को क्रिएट करना, और दूसरा, जिस जगह उस फंक्शन को यूज़ करना हो उस जगह उस फंक्शन को कॉल कर लेना। ठीक है। तो फंक्शन पहले देखते हैं क्रिएट कैसे करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है फंक्शन। ये कीवर्ड लिखना है। इसका आपने कोई भी एफ कैपिटल या इस तरह नहीं लिखना, ये बिल्कुल इसी तरह लिखना है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और इसके बाद यहाँ पे आके फंक्शन लिखने के बाद आपने लिखना है स्पेस देके उस फंक्शन का नाम। फॉर एग्जांपल, मेरे केस में फंक्शन का नाम है टेस्ट फंक्शन। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। दो चीज़ें होगी, एक फंक्शन का कीवर्ड और उसके बाद फंक्शन का नाम। उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट्स को स्टार्ट करना है और स्मॉल ब्रैकेट को एंड करना है। अब ये क्या चीज़ें, इसके अंदर हम सारे पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी के केस में हम इसको एम्प्टी छोड़ेंगे और यहाँ से करली ब्रैकेट्स का स्टार्ट करना है और करली ब्रैकेट्स का एंड कर देना है। तो ये फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले फंक्शन, फिर उसके बाद उस फंक्शन का नाम, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स अगर कोई आपके पास पैरामीटर हो तो वो डिफाइन करने के लिए, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं ये फंक्शन की बॉडी है। ठीक है। इस बॉडी के अंदर आप जितना भी काम करेंगे वो सारा आपका फंक्शन का कोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ console.log हाय आई एम फंक्शन। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं तो क्या होता है देखते हैं। मैंने सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया, और रिफ़्रेश करने के बाद मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे console.log किया हुआ है। तो जितना भी console.log का काम होता है वो हमारे कंसोल में शो होता है। तो मैंने यहाँ पे कंसोल पे क्लिक किया, तो मेरे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं आया। मतलब हाँ, ये तो आना चाहिए था ना हाई आई एम फंक्शन, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि फ़ंक्शन मैंने क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन इस फंक्शन को अभी तक मैंने कहीं पे भी कॉल नहीं किया। मुझे मतलब इस फंक्शन को जिस जगह यूज़ करना होगा उस जगह इस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो मैं यहीं पे नीचे आके, जहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट करने के बाद इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ टेस्ट फंक्शन, और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, उस पूरे फंक्शन को console.log, और यहाँ पे कर लेता हूँ इस फंक्शन को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ से console.log हम हटा लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, var a इक्वल टू या var name इक्वल टू लेट्स से काशिफ। तो अब हमारे पास काशिफ जो है वो आउटपुट में आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ऐसे पैरेंथेसिस का भी इस्तेमाल करना है। तो अब क्या होगा, मैंने इस पूरे फंक्शन को, टेस्ट फंक्शन के नाम को यहाँ पे कॉल कर लिया है। तो अब जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पे आएगा, पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद देखेगा कि नीचे वो फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है। मतलब वो कह रहा है कि इस टेस्ट फंक्शन के अंदर का जितना भी काम है वो मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करवा दो। किस में? console.log में। तो इसको सेव करते हैं और जाके दोबारा से पेज रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, ये मुझे एरर दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। आई थिंक हमने कुछ गलती की है। console.log टेस्ट फंक्शन लिखा तो बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिकली एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने इस फंक्शन के अंदर इसको कुछ भी नहीं बताया कि तुमने रन होके क्या करना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया, लेकिन उस वेरिएबल को मैंने रिटर्न नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे करना है रिटर्न नेम, मतलब इस नेम को रिटर्न भी करो। तो अब जब मैं इसको सेव करूँगा और सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें मेरे पास आउटपुट में काशिफ आ चुका है। ठीक है। तो ये फंक्शन था, बेसिक सा एक फंक्शन था। अब इसको थोड़ा सा जो है वो एडवांस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस फंक्शन में इसकी बात करते हैं, इसके अंदर हम क्या चीज़ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो मेरे पास कोई भी वैल्यूज़ हैं, दो पैरामीटर्स एक्स और वाई। ठीक है। तो रिटर्न रिटर्न में जाके हम कहते हैं कि एक्स और वाई का एडिशन रिटर्न कर दो, कि एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब एक्स के अंदर भी कोई वैल्यू आएगी और वाई के अंदर भी कोई वैल्यू आएगी। एक्स के अंदर फॉर एग्जांपल 2 आ जाती है और वाई के अंदर 3 आ जाती है।
तो वो रिटर्न में क्या आना चाहिए, 2 + 3 इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, अब जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है ना, वहाँ पे बजाय एक्स और वाई यूज़ करने के, ये फंक्शन हमने कॉल किया ना, तो यहाँ पे हम उन वैल्यूज़ का यूज़ कर देंगे 2, 3। तो ये क्या होगा, एक्स के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा और वाई के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास 5 आउटपुट में आ चुके हैं। तो जो चीज़ हम रिटर्न में लिखते हैं वो हमारे पास आउटपुट में आ जाती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था नॉर्मल फंक्शन में, और अगर पैरामीटर्स कोई पास करना चाहें तो हम इस तरह पैरामीटर्स पास करके, और जहाँ पे हम उन फंक्शंस को यूज़ करते हैं उस जगह फंक्शंस को हम वैल्यूज़ असाइन करके फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अभी हम HTML की तरफ नहीं गए, अभी हम ये जितना भी काम कर रहे हैं console.log के अंदर कर रहे हैं। अभी हम इन्हीं फंक्शंस को आगे जाके जब हम डॉम की तरफ मूव करेंगे तब हम इन्हीं फंक्शंस को बटन क्लिक इवेंट और इन सब के अंदर यूज़ करेंगे।